हाँ, बीजेपी में एक सवाल आपने किया कि विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम थे, क्या उन्हें जगह मिले कि नहीं। क्या आप सारे पुराने चेहरे, एक बात मैं कह सकता हूँ कि जदयू में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के मंत्री बनने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, जो मंत्री रह चुके हैं, अब वो संगठन का ही दायित्व संभालेंगे। उनको सरकार में कोई जगह मिलने जा रही है, ये मुझे तो नहीं लगता है। बाकी दो मंत्रियों के बारे में चर्चा है कि उनको ड्रॉप करके नया चेहरा पर दांव लगाया जा सकता है। उनके बारे में, दो मंत्रियों के बारे में कहा गया है कि नॉन परफॉर्मिंग रहे। ये बीजेपी के मंत्रियों की बात कर रहे हैं। कौन से दो मंत्री हैं? ये बताना अभी अच्छा होगा, ये अन्याय होगा। हाँ, वो मंगल पांडे हैं, वो निश्चित बनेंगे। और बीजेपी में जो कुछ ऐसे चेहरे हैं, तो हाँ, कुछ नए नाम है। जैसा अब उसमें क्या नीतीश मिश्रा को जगह मिलेगी। हाँ, बीजेपी में एक सवाल आपने किया कि विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम थे, क्या उन्हें जगह मिले कि नहीं। क्या आप सारे पुराने चेहरे, एक बात मैं कह सकता हूँ कि जदयू में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के मंत्री बनने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, जो मंत्री रह चुके हैं, अब वो संगठन का ही दायित्व संभालेंगे। उनको सरकार में कोई जगह मिलने जा रही है, ये मुझे तो नहीं लगता है। बाकी दो मंत्रियों के बारे में चर्चा है कि उनको ड्रॉप करके नया चेहरा पर दांव लगाया जा सकता है। उनके बारे में, दो मंत्रियों के बारे में कहा गया है कि नॉन परफॉर्मिंग रहे। ये बीजेपी के मंत्रियों की बात कर रहे हैं। कौन से दो मंत्री हैं? ये बताना अभी अच्छा होगा, ये अन्याय होगा। हाँ, वो मंगल पांडे हैं, वो निश्चित बनेंगे। और बीजेपी में जो कुछ ऐसे चेहरे हैं, तो हाँ, कुछ नए नाम है। जैसा अब उसमें क्या नीतीश मिश्रा को जगह मिलेगी, तो बीजेपी के कोटे से बने हैं। अभी ब्राह्मण को एक ही बना है, वो मंगल पांडे थे। अभी तो वो भी नहीं, अभी तो 3 मंत्रियों की कैबिनेट है। तो कुछ नए नाम में चर्चा है अभी। कोई राजपूत भी बनेंगे, कोई बिहार भी बनेंगे। आखिर बिहार की राजनीति में जो जाति एक सच्चाई है, तो कोटा होता है जाति के हिसाब से। मंत्रिमंडल का विस्तार निश्चित, और इससे नुकसान हो रहा है स्टेट का। आप भला बताइए, इतना प्रचंड बहुमत मिला और ये अभी बीते 5 महीने में 2 सरकार हो गई, और एक सरकार अभी तो एक मंत्री, मुख्यमंत्री के पास 29 विभाग, एक मंत्री के पास 10 विभाग, एक के पास। भला ये न्याय है क्या? एक सवाल ये है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही, आखिरी सवाल है, क्या कल जिस तरीके से सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई है, क्या ये इस बात का संकेत है कि भाई पर्ची तैयार हो गई है, किसको मंत्री बनना है? उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल है, बेटे को ही मंत्री बनाएंगे या कोई सरप्राइजिंग डिसीजन वो लेंगे? सवाल और भी कई हैं कि भाई और किस तरह का फैसला होगा। विजय सिन्हा की बात आपने कही है जी। देखिए, अभी बस यही आपने कही कि विश्वास मत प्राप्त करने के बाद सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने गए। इसके पहले दिल्ली से आए थे, तभी सीधे नीतीश कुमार से मिलने गए थे। अभी जो सरकार है ना एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार पहले भी लालू प्रसाद के खिलाफ जो राजनीतिक काट में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी थे और मजबूरी थे। वो मजबूरी अभी भी कायम है, और नीतीश कुमार इस सरकार में जो उनका कद है, उहदा है, और खासकर अभी जो लवकुश समीकरण को आगे बढ़ाना है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार ने जो काम किया एक परफॉर्मिंग सीएम के रूप में है, उनके काम को आगे बढ़ाना है, हमेशा मार्गदर्शन लेना है। मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बड़ी सूझबूझ से चल रहे हैं। नीतीश कुमार को अलग थलग करके कुछ नहीं सोचा जा सकता है, इसलिए एक आपस में इस तरह का रैपट बना के रखना तो एक अच्छी बात है। उसमें कोई फिर कितनी सारी बातें होंगी, मंत्रिमंडल के पर्चा भी तय होगा, लेकिन अभी तो 10 दिन बाकी है। अभी पर्चा उर्चा जो है ना, किसी को, जैसे आपने देखा, ये उम्मीद की थी आपने कि श्रवण कुमार को जदयू विधायक दल का नेता बना दिया है, नीतीश कुमार ने तय कर दिया। एक तरह से परंपरा ही थोड़ी, सीएम और डिप्टी सीएम ही विधायक दल के नेता होते हैं आमतौर पर, होता मैं तो कहा, मेरी प्रतिक्रिया थी कि नीतीश जी अपने गृह जिला और अपने स्वजातियों को चुना। आखिर जात की इस पूरे सत्ता के परिवर्तन में कुर्मी समाज को क्या मिला? सीएम के रूप में नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी, और जो 2 मंत्री बनाए भी गए उसमें एक विजेंद्र यादव और विजय चौधरी बना। भला ये जदयू के का जो वोट बैंक है उसको एड्रेस करते हैं, इसलिए सूझबूझ को काम लिया कि कुर्मी समाज में तो एक तरह से कहे कि सन्नाटा पसरा हुआ था जदयू के समर्थकों में भी। तो खासकर अभी निशांत को नहीं ला करके श्रवण कुमार, तो एक तरह से कहिए कि सीएम के बाद तो
नीतीश कुमार की बात मैं कर रहा हूँ। नालंदा में तो श्रवण ही कुमार न देख रहे थे, इसलिए ये फैसला उचित था। तो श्रवण कुमार को बनाया, श्रवण कुमार सरकार में भी शामिल होंगे, उनको किया जाएगा। वो अभी नेता विधायक दल का मतलब एक परंपरा जो बात करते हैं वो बना दिया। अब तो एक स्थिति होती है, लेकिन अब वो लोग कयास लगा रहे थे कि विधायक दल का नेता कहीं विजय चौधरी को बना दिया जाए, बना दिया श्रवण कुमार को। इसलिए कैबिनेट विस्तार में निशांत का कोटा है नहीं, ये आप इसको जदयू के कोटा के रूप में। चिराग पासवान की पार्टी से नया नाम सामने आ सकता है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ये माना जा रहा है कि चलिए, सवाल जरूर है कि क्या वो सरप्राइज देंगे, बेटे को मंत्री नहीं बनाकर किसी और को मंत्री बनाएंगे, किसी विधायक को, या स्नेहलता कुशवाहा जो उनकी पत्नी है उनको बनाएंगे। चिराग पासवान की पार्टी को लेकर भी सवाल है, कोई नया नाम होगा, तो उनके कोटे से 2 मंत्री बनने हैं, तो दोनों में से किसी एक का पत्ता साफ होगा या जो थे वही रहेंगे? हमें लगता है कि आप राजू तिवारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोग कयास लगा रहे थे कि राजू तिवारी को जगह जरूर मिलेगी, तो सरकार में जगह नहीं मिली। लोग को हैरानी थी, कुछ बात आगे सोची होगी। देखिए, अभी तो डिफरेंट आयोग का भी बनना है, कुछ तो बन चुका है, कुछ जगह दी जाएगी, लेकिन इस जो 3 सहयोगी दल हैं ना, उसमें कोई फेरबदल मुझे नहीं दिख रहा है कि संतोष सुमन जो जीतनराम मांझी जी के सुपुत्र हैं उनकी जगह कोई और बनेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपने बेटे को लाया ही राजनीति में, कहते हुए कि हमारे उत्तराधिकारी हैं, हमारी विरासत संभालेंगे। जीत कराई है पत्नी, अब बना दिया मंत्री। अब तो उसको पहले एमएलसी बनाना है, पहला तो अब यही हो रहा है। एमएलसी का चुनाव का डेट भी आ गया है, 12 मई को चुनाव होगा। अभी कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई, अभी तो नीतीश जी ने भी जो खाली किया उसका डेट नहीं आया है। तो उपेंद्र कुशवाहा कोई सरप्राइज फिर यही देंगे कि फिर बेटे को ही बनाएंगे। पत्नी तो विधायक हो गई, और घर में ये एक सामूहिक फैसला न रहा होगा। अभी कहिए कि अपनी पुत्र वधू को भी कहाँ जगह दिलाएंगे, एक चर्चा नाम अब पुत्र वधू का भी आ गया, तो पुत्र वधू को भी याद होगा कि कहीं फिर उसको आयोग में जगह देने की बात हो रही थी। तो ये अभी कोई चौंकाने वाले नाम कुछ होंगे तो जदयू में ही होंगे। ये 3 सहयोगी दलों में कोई चौंकाने वाला नाम मुझे नहीं दिखता है कि कोई नया नाम आएगा। तो चलिए, चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कोई सरप्राइज नेम सामने नहीं आएगा मंत्रिमंडल विस्तार में। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।